साथियों, आज हम मेंसुरेशन 2D कंटिन्यू करेंगे आगे। और इसमें आज जो टॉपिक मैं करवाने जा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से। इसमें से क्वेश्चन हर बार कोई भी एग्ज़ाम हो आता ही आता है। एसएससी का हो, डीएसएसएसबी का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो जिसमें ज्योमेट्री और मेंसुरेशन इंक्लूड है सिलेबस में, इससे टॉपिक से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज क्या है? इसके नाम से ही पता लग रहा है। देखो, समबाहु त्रिभुज मतलब समबाहु मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, वो त्रिभुज। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक, दो, तीनों साइड बराबर हो, या मैं कह दूँ हर एक साइड की लेंथ इक्वल हो, उसको हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्योंकि इसकी तीनों साइड बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड बराबर हैं और तीनों कोण बराबर हैं। अब क्योंकि मेरे को पता है एक ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सभी आंतरिक कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। और क्योंकि मेरे को पता है यहाँ सारे कोण बराबर हैं, तो अगर मैं इस 180 को 3 से भाग कर दूँ, 3 से भाग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि सारे बराबर हैं। 3 से भाग कर दूँ तो पता लग गया मेरे को 60। हर एक एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब भी बात करेगा तो समझ जाना उसका हर एक अंदर वाला एंगल 60 डिग्री का है और हर एक साइड उसकी बराबर है। ये होती है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब इसकी अगर पेरीमीटर की बात करें हम, परिमाप की, परिमाप मैंने बताया था पहले ही दिन, क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स का सम करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरी साइड्स क्या है? ए। तो मैं अगर तीनों साइड का सम करूँगा तो पेरीमीटर कितना बनेगा मेरा? 3a। एरिया कितना होता है अब ये पता करना हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का। चलो बताते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ इसको थोड़ा। ये मेरी मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड ए बराबर है। कल मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी ट्रायंगल हो उसका एरिया हम किस फार्मूले से निकाल सकते हैं? 1/2 बेस इनटू उसकी हाइट, जो भी दे रखी हो ट्रायंगल की हाइट, ये ठीक है, बशर्ते ये दोनों चीज़ें हमें पता हो। अब देखो, मैं अगर इस वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा सीधा, तो ये सामने वाली साइड जो ए है इसको दो भागों में तोड़ेगी। किसमें? a/2। अगर मैं इस ट्रायंगल को बाहर अलग से ड्रॉ करूँ तो ऐसी बनेगी। a/2 और ये हाइट है। अगर मैं पाइथागोरस पर में थ्योरम लगा कर यहाँ पे इस हाइट को निकाल लूँ तो मैं इस फार्मूले में बेस तो मेरे को पता है ए है, हाइट अब निकाल के मैं अगर रख दूंगा तो मेरे पास एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो भी होता है, अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल पे लगाऊं तो क्या बनेगा? h का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ a का स्क्वायर माइनस a²/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4a² माइनस a²। ये बन जाएगा मेरा 3a²/4 h का स्क्वायर। और मेरा h अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो अंडर द रूट में क्या आ जाएगा? 3a²/4। अब देखो, अंडर रूट में से 4 तो बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, a² बाहर आएगा तो a बन जाएगा, बच जाएगा क्या? √3। तो मेरा ये बन जाएगा √3a/2।
√3a/2 क्या आ गया मेरा, ये वाली हाइट, इस हाइट का मान आ गया मेरा √3/2। कैसे आया मैंने बताया, अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ सामने वाली साइड पे, ये सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगा, जो इसको a/2 में डिवाइड करेगा। फिर ये वाली ट्रायंगल देखो, ये इसमें ये h है जो मेरे को निकालना है, इसको मैंने बाहर ड्रॉ कर लिया, ये a/2 और ये साइड a, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी मैंने, इसका स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a²/4, 1 और 4 का एलसीएम लिया, नीचे से मैं जब 4 एक को डिवाइड करूँगा 4 से a को मल्टीप्लाई करूँगा, 4a² माइनस a²/4, 4a² में से a² जाएगा तो 3a²/4, h क्योंकि यहाँ स्क्वायर में है, h की वैल्यू निकालूंगा अंडर रूट पूरे पे आ जाएगा। अब a² जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ a बचेगा, 4 जब अंडर रूट स्क्वायर से बाहर आएगा तो सिर्फ 2 रह जाएगा, और अंडर रूट रह जाएगा सिर्फ 3 पे। तो यहाँ से मैंने देखा √3/2 क्या आ गई मेरी हाइट। अब एरिया की बात करें हम, एरिया मेरा कितना होता है, मैंने बताया था हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, बेस मेरा यहाँ पे कितना है a, तो मैंने लिख दिया हाफ a, परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने अभी निकाली √3/2a। अब देखो ये हाफ और ये √3/2a, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4, नीचे ऊपर क्या रह गया √3, a से a की मल्टीप्लाई a², तो ये आ गया मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला √3/4a²। तो मेरे को ये तीन चीज़ याद रखनी है इसमें, पेरीमीटर होता है 3a, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है वो कितनी होती है √3/2a, और एरिया होता है √3/4a²। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्ज़ाम में आए। फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज़ 4 सेंटीमीटर। कह रहा है साइड 4 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी दे दी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमसे एरिया पूछ रहा है। तो एरिया का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया √3/4a², है ना। अब मैं इसमें ए की वैल्यू पुट कर दूंगा, √3/4, ए का स्क्वायर मतलब 4 की गुना 2 बार, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो 4√3 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा मेरा, किसका, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, क्योंकि एरिया है। तो एरिया उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जिसकी एक साइड 4 सेंटीमीटर है आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज़ 10 सेंटीमीटर। कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितने की है 10 की, क्योंकि इक्विलेटरल है तो हर एक साइड 10 की होगी। कह रहा है इसकी हाइट निकालो कितनी आएगी। हाइट का फार्मूला भी हमने निकाला था भाई, कितना होता है √3/2a, है ना। अब यहाँ पे a की वैल्यू अगर मैं खाली पुट कर दूँ, √3/2, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, ये इसको 5 पे काट देगा, तो 5√3 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की जिसकी साइड 10 है। अगली बात, एक क्वेश्चन और बोल रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है 400√3, उसका पेरीमीटर बताओ क्या होता है। अब एरिया हमें दे रखा है और पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फार्मूला तो हमें पता है क्या होता है 3a, ए चाहिए हमें, ए हमें कहाँ से मिलेगा, एरिया जो दे रखा है इसको मैं एरिया के फार्मूले के इक्वल पुट कर दूंगा। एरिया मेरा होता है कितना √3/4a², इसकी वैल्यू का दे रखी है 400√3, देखो √3 से √3 कैंसिल आउट। अब a² क्या आ जाएगा यहाँ से 400 × 4 मतलब 1600, a कितना आ जाएगा √1600 मतलब 40, a की वैल्यू कितनी आ गई 40, मतलब एक साइड उस ट्रायंगल की 40 सेंटीमीटर की है, एक 40 की है तो हर एक 40 की होगी। अब या तो मैं हर एक साइड का सम करके पेरीमीटर लिख दूँ या फार्मूले में 3a में मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब 3 × 40, तो 120 सेंटीमीटर उसका पेरीमीटर होगा। ये मेरा आंसर।
अगली बात बहुत इम्पोर्टेंट जो बताने जा रहा हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चंस में जिसका यूज़ होता है, उससे पहले हमें एक टर्म पता होनी चाहिए, मीडियन, माध्यिका जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होती है। देखो कोई भी ट्रायंगल, मैं अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर इसके किसी एक वर्टेक्स से, शीर्ष से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँ जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटती हो, जैसे ये, और इस वर्टेक्स से भी अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, मतलब ये साइड बराबर हो जाए, ये साइड, और ऐसे ही इस वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, वो हमारी कहलाती है मीडियन। मीडियन क्या है, वो लाइन सेगमेंट किसी भी वर्टेक्स से, किसी भी शीर्ष से जो अपोजिट साइड को बराबर दो भागों में बांट दे, विच डिवाइड्स अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, या हम मैथमेटिकल टर्म्स में वो बोल देते हैं बाइसेक्ट कर दे सामने वाली साइड को, ठीक है। तो ये होता है माध्यिका। मीडियन क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट जो किसी भी शीर्ष से सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, उसको हम माध्यिका कहते हैं। अब दूसरी टर्म आती है केंद्रक, जिसको सेंट्रोइड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। केंद्रक क्या होता है भाई, देखो अभी जो मैंने माध्यिका की बात बताई, अगर मैं एक ट्रायंगल लूँ और क्योंकि यहाँ तीन शीर्ष हैं तो तीन माध्यिकाएँ, तीन मीडियन ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने ऊपर की ड्रॉ, मान लो एक ट्रायंगल ABC है ये, इसकी एक माध्यिका ड्रॉ करी मैंने A से, तो ये बनेगी जो सामने वाली साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी। ऐसे ही अगर मैं B से ड्रॉ करूँ तो माध्यिका ऐसे बनेगी जो इस साइड को दो बराबर भागों में बांट देगी। और अगर मैं इस पॉइंट C से ड्रॉ करूँ तो ये, तो सेंट्रोइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हर एक मीडियन का कहलाता है सेंट्रोइड। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल मीडियंस इज कॉल्ड सेंट्रोइड, केंद्रक। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर आकर मिल जाएगी उसको हम केंद्रक बोलेंगे। वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जहाँ पे तीनों मीडियन से एक दूसरे को काटेंगी वो सेंट्रोइड कहलाएगा। अच्छा, ये सेंट्रोइड की क्या, जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट करती हैं, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये जो हाइट है, इस हाइट को ये 2:1 में काट देती है। जैसे मैं अलग से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मान लो अगर ये, मतलब मैं तीनों अगर माध्यिकाएँ ड्रॉ करूँ तो केंद्रक मेरा यहाँ कहीं आएगा, तो ये इस हाइट को ना 2:1 में काटेगी। अगर ये वाला मैं माध्यिका ड्रॉ करूँगा तो ये 2:1 में कटेगा। अगर ये वाली माध्यिका मैं ड्रॉ करूँ तो 2:1 में कटेगा। चलो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम करेंगे जो सेंट्रोइड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेस्ड, उससे क्वेश्चन हम रिलेटेड करेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही। थैंक यू।